हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों, आज हम यहां पर जेएसएससी सीजीएल का खोटा का गद भाग का जो पुस्तक नंबर 2 है सोंध माटी, उसे लेकर के आए हैं। अगर आपने छाहर का, ठीक है, अगर आपने छाहर का छाहर का नहीं देखा है उसके 10 कहानियों को, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे करें क्लिक करें। वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए, आज का जो हमारा खोटा पुस्तक है गद भाग का, जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो आज उसका हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं। तो सोंध माटी पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार हैं। ठीक है, प्रोफेसर विनोद कुमार जो है वो सोंध माटी पुस्तक के लेखक हैं। अब इसमें देखिए, इसका जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का क्या नाम है? उबार। ठीक है, पहला चैप्टर जो है क्या है? उबार। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर है। उसका ये पहला चैप्टर है उबार। इसका जो मुख्य पात्र है कौन सा है? झबरू। मुख्य पात्र यानी मुख्य किरदार है, इसका नाम है झबरू और उसका बेटा बिहारी। यानी कि उबार कहानी में झबरू और उसके बेटा बिहारी का कहानी है। तो आइए बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा वरना बहुत चीजें जो है आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में वीडियो को स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, उबार कहानी जो है वो किसकी लिखी हुई है? तो प्रोफेसर विनोद कुमार की लिखी हुई है। अगर आपने विनोद कुमार का जो है, प्रोफेसर विनोद कुमार का लेखक परिचय नहीं देखा होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है खोटा लेखक परिचय, आप वहां पे जाके क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उबार कहानी जो है वो प्रोफेसर विनोद कुमार का लिखा हुआ है, जो कि एक बहुत ही गरीब छात्र या लड़के की कहानी है। उबार कहानी कैसी है? तो एक गरीब छात्र और लड़के की कहानी है, जो अपने दादी के दिए हुए आशीर्वाद को पूरा करता है। हम इस कहानी में देखेंगे कि कैसे एक गरीब लड़का या एक गरीब जो छात्र है वो कैसे अपने दादी के दिए हुए आशीर्वाद को इस कहानी में पूरा करता है। तो उबार कहानी में देखिए, बिहारी एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसका नाम क्या है? बिहारी। झबरू का एक लौता बेटा है। देखिए, ये झबरू है, एक व्यक्ति है झबरू, इसके बेटे का क्या नाम है? बिहारी नाम है। तो बिहारी जो है वो क्या है? पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, मगर झबरू एक टुटपुंजिया किसान है जिसके पास बहुत कम खेत है। देखिए, झबरू का बेटा जो बिहारी है वो पढ़ने लिखने में तो बहुत तेज है, लेकिन जो उसका बाप है झबरू, वो बहुत ही क्या है? गरीब किसान है, एक टूटपुंजिया किसान है। उसके पास मतलब क्या है? खेत बहुत कम है। वो इतने पैसे वाला नहीं है कि अपने बेटे को क्या करे? सही से पढ़ा लिखा सके। तो झबरू की माई, अब देखिए झबरू की माई जो है, यानी कि बिहारी की दादी, तो जब बिहारी, देखिए झबरू की माई बिहारी के जब वो बच्चा था, यानी कि बिहारी जब बच्चा था तो उसको आशीर्वाद दी थी कि झबरू का बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, जरूर बनेगा। देखिए, झबरू की माई जो थी वो क्या बोली थी अपने पोता के बारे में? अपने पोता बिहारी को बोली थी, के बारे में बोली थी कि एक दिन ये बड़ा होकर क्या बनेगा? पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा और जरूर बनेगा। ऐसा वो क्या अपने मरने से पहले ऐसा आशीर्वाद दे के गई थी झबरू के बेटे को, बिहारी को, यानी कि अपने पोते को दे के गई थी। अब देखिए क्या होता है, बिहारी जो है वो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करता है। बिहारी क्या होता है? मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किया, लेकिन कॉलेज में नाम नहीं लिखा पाया। लेकिन देखिए दोस्तों, वो कॉलेज में नाम नहीं लिखा पाया क्योंकि बिहारी का बाप जो झबरू एक टूट पूंजिया होगा दोस्तों, यहाँ टूट पूंजिया, ठीक ना, टूट पूंजिया किसान था। उसके पास उतना कांचा, देखिए कांचा, खोरठा में कांचा का मतलब होता है पैसा, ठीक ना, खोरठा में कांचा का मतलब होता है पैसा। उसके पास इतना कांचा नहीं था कि बेटा के कॉलेज में नाम लिखा सकता था, मगर सब्र किया। झाबरू था सो भी सब्र किया, उसका बेटा सब्र किया कि अगली साल जरूर नाम लिखा देगा। ठीक है, झबरू सोचा अगले साल जरूर लिखा देंगे, और बिहारी भी सोचा कि अगले साल पिताजी मेरा नाम जरूर कॉलेज में लिखवा देंगे, क्योंकि इतना पैसा नहीं था मैट्रिक पास करने के बाद उसका एडमिशन तुरंत क्या हो? कॉलेज में हो सके, वो दाखिला कॉलेज में ले सके। उस साल क्या हुआ कि इस साल जो था वो आलू का बारी देखा, झबरू देखा कि आलू का बारी है, सो बहुत ही अच्छा फसल है, बहुत ही अच्छा, मतलब कि आलू इस साल लगा हुआ है बारी में और काफी अच्छा मतलब फसल पकड़ेगा। तो इससे क्या होगा? मन में एक आशा बना कि इस साल इतना कांचा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि कांचा का मतलब क्या होता है? खोटा में पैसा, ठीक ना, मतलब कि इतना पैसा
जमा हो जाएगा कि बिहारी का नाम कॉलेज में लिखा जाएगा। झबरू सोच रहा था कि आलू का फसल इस बार बढ़िया है तो इतना पैसा हो ही जाएगा कि क्या होगा, बिहारी का एडमिशन हम कॉलेज में करा देंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, हर गांव में पहले के जमाने में ऐसा होता ही था और ऐसे लोग आज भी धरती पर जिंदा है ही। लेकिन गांव का ही कुछ ऐसे लोग थे जो यह कभी नहीं चाहते थे कि झबरू का बेटा बिहारी कॉलेज में पढ़े, उनका बेटा से आगे निकले और कोई अच्छा नौकरी ले सके। ये तो अभी भी है ऐसा दोस्तों कि कोई नहीं चाहता है कि कोई उनसे आगे निकले। तो उसके गांव में भी कुछ ऐसे लोग थे जो ये कभी नहीं चाहते थे कि झबरू का बेटा क्या हो, कॉलेज में पढ़े और उनके बेटे से आगे निकले। इसी खातिर, यहाँ देखिए, इसी खातिर झबरू के बहुत तरह से क्या हुआ, वह लोग क्या किए, हताश करने की कोशिश करने लगे। मतलब झबरू को क्या करने वाले लगे, वो लोग बहुत तरह से परेशान किए, उसे हताश किए कि किसी भी तरह से क्या करे, ये झबरू अपने बेटे बिहारी को आगे पढ़ा ना सके। अब इसके लिए देखिए वो लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, गांव के ही, जिस गांव में झबरू रहता था उसी गांव के कुछ बड़े दुष्ट लोग थे, दबंग लोग थे, बड़े आदमी थे। तो एक छोटे आदमी को जो गरीब फैमिली का है उसको पढ़ता लिखता, उसको आगे बढ़ता क्या है देखना नहीं चाहते थे। ये पहले से भी आप देखे होंगे कि पहले के जमाने में क्या था, और ये अभी भी हमारे समाज में ये कुरीति जरूर है दोस्तों, कहीं ना कहीं। तो गांव के ही एक गणेश बाबू और महेश बाबू, देखिए गांव के ही दो व्यक्तियों का नाम आता है, नाम को याद रखेंगे। गांव के ही गणेश बाबू और महेश बाबू जो कि दुष्ट दबंग लोग थे। ये कैसे थे, दुष्ट दबंग लोग थे। ये नहीं चाहते थे कि कोई गरीब पढ़े लिखे और उनसे आगे निकले। वह नहीं चाहते थे कि झबरू का बेटा क्या है, बिहारी, उनके बेटे से आगे निकले। ये गणेश बाबू और ये लोग जो थे क्या चाहते थे, उसका बेटा से आगे नहीं निकले, झबरू का बेटा बिहारी। इसलिए ऐसा हुआ कि गणेश बाबू के साथ बकझक हो गया। मतलब एक दिन ऐसा होता है कि बकझक हो जाता है किसका, झबरू का गणेश बाबू के साथ। गणेश बाबू का किसी बात को लेकर के कहा था, झबरू के साथ बकझक होता है। वो बात क्या था, तो झबरू का के साथ बकझक होता है। झबरू पर झूठा आरोप लगाया, गणेश बाबू जो थे वो झबरू पर झूठा आरोप लगाए कि जब वो मेलान खोलता है। देखिए दोस्तों, मेलान, खोरठा में मेलान का मतलब होता है दोस्तों जब लोग गाय जानवर को अपने चराने के लिए ले जाते हैं, ठीक ना, चराने के लिए सुबह सुबह देखते होंगे कि जानवर लोग खोल के ले जाते हैं, जो उनके घर में दो चार पांच जानवर होती हैं तो उसको चराने के लिए बाहर ले जाते हैं कि वो चारा फसल खाएगी, अपना जो बाहर का घास है उसको खाएगी, किसी के लगे हुए चारे वारे को नहीं खाएगी। लेकिन इस पर यह आरोप लगाया जाता है कि जब वो मैलान खोलता है तो वो जाकर क्या है, गणेश बाबू को गेहूं का खेत चरा देता है। मतलब कि जब वो मैलान खोलता है, जानवर को ले जाता है चराने के लिए, घास चराने के लिए, तो क्या होता है कि वह गणेश बाबू का गेहूं गेहूं का खेत, याद रखिए, उनका गेहूं का खेत क्या करता है, चरा देता है। लेकिन झबरू इस बात को झूठा बताया। लेकिन झबरू है सो गणेश बाबू को क्या बोला कि नहीं, यह बात जो है सो झूठा है, हम ऐसा नहीं करते, हम आपका गेहूं का खेत नहीं चराते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेकिन देखिए, लेकिन झबरू उन दुष्ट दबंगों के बीच क्या है, बाज गया। लेकिन उनके बातों से क्या है, झबरू बाज गया। हुआ क्या कि दूसरा दिन उसका गुहाल से, जैसे दोस्तों गुहाल बोलते हैं जहाँ पे जानवर बंधे रहते हैं, ठीक है, घर में जहाँ पे जिस स्थान पर जानवर को बांधा जाता है उसको क्या बोलते हैं, गुहाल बोलते हैं खोरठा में। तो गुहाल से गोरू, गोरू बोलते हैं दोस्तों गाय को, जानवर को, जानवर को खोरठा में क्या बोलते हैं, गोरू बोलते हैं। तो गोरू, ठीक है, यहाँ पे अब लिख लीजिएगा जानवर, जानवर को क्या बोलते हैं खोरठा में, गोरू बोलते हैं। गोरू खोलकर देखिए क्या हुआ, दूसरा दिन उसका गुहाल से उसके जानवर को खोलकर कौन, गणेश बाबू के गेहूं के खेत में, देखिए गणेश बाबू के गेहूं के खेत में महेश और बीरू हेलाय दिया। हेलाय का मतलब होता है दोस्तों यानी कि घुसा दिया, उसके खेत में क्या किया, घुसा दिया। देखिए हेलाय का मतलब होगा यहाँ पे घुसा दिया, ठीक ना, हेलाय का मतलब होता है घुसा दिया। तो कौन किया, कौन घुसा दिया गणेश बाबू को गेहूं के खेत में, महेश और बीरू घुसा दिया, जिसको गणेश बाबू बिहाने साक्षात देखे। देखिए वो सुबह सुबह मेलान खोलता था, इसी का फायदा उठा के उसका बकझक भी हो गया कि तुम गेहूं का खेत चरा देता है, लेकिन वो मना कर दिया। तो इसी का फायदा उठा के महेश और बीरू क्या किया कि सुबह सुबह उसका जो जानवर था गोहाल में बांधा हुआ, उसको खोल करके ये लोग क्या किया, महेश और बीरू झबरू के, झबरू का जो जानवर था उसका गणेश बाबू के गेहूं के खेत में घुसा दिया, जिसको गणेश बाबू बिहाने, बिहाने यानी कि सुबह साक्षात देखे, मतलब कि अपनी आंखों से देखे। और
जब देखे तो वो उसको बोले कि तुम्हारा जानवर घुसा हुआ है। इस पर क्या हुआ कि पंचायत बैठा और पंचायत में झबरू को 200 टका के जरिमाना, देखिए दोस्तों खोरठा में जुर्माना को क्या बोला जाता है, जरिमाना लगाया गया। बहुत विनती किया झबरू जो है सो बहुत विनती किया, लेकिन कोनो असर नहीं हुआ, मतलब किसी भी तरह का उन लोगों पे असर नहीं हुआ, पंचायत पे असर नहीं हुआ और उस पर क्या हुआ कि जुर्माना लगाया ही गया। एक गरीब दुखिया का कोई किसी भी तरह का बात नहीं सुना गया, जबकि आप कहानी में देख रहे हैं कि उसका किसी भी तरह का कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे देखिए झबरू और उसकी पत्नी हार नहीं मानी। अब उस पर तो लगाया गया था तो उसको तो कर्जा चुकाना था भाई, जुर्माना देना था। तो क्या हुआ, जो झबरू था उसकी पत्नी हार नहीं मानी। झबरू अपन घर बारी 500 रुपया में बेच दिया। अब जुर्माना चुकाने के लिए क्या किया, वो अपना घर बारी, जो अपना घर बार था, घर था, जो खेती करता था, थोड़ा बहुत जमीन था, उसको 500 रुपया में बेच दिया और 200 रुपया क्या किया, जुर्माना दे दिया। और जो 300 रुपया उसके पास बचता है वो बिहारी को दे दिया कि कॉलेज में नाम लिखा लो। ठीक है, बिहारी जाके कॉलेज में नाम लिखा लेता है और इस तरह से 3 साल लगभग बीत बीत जाता है। लेकिन 3 साल होते होते क्या होता है कि झबरू बीमार हो जाता है और इसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, झबरू मर जाता है। लेकिन उसकी पत्नी यानी कि बिहारी की माँ, अब देखिए बिहारी की जो माँ थी वो अपनी हंसली बेचकर, देखिए दोस्तों याद रखिएगा यही सब कहानी का जो बीच बीच में क्वेश्चन है यही सब आपसे पूछ सकता है कि झबरू को उसकी माँ ने क्या बेचकर पढ़ाया, तो हंसली बेच के आगे की पढ़ी पढ़ाई जो है वो क्या की जारी रखवाई, आगे की पढ़ाई वो कंप्लीट किया। तो इस तरह से क्या हुआ, झबरू जो है वो बीए पास करने के बाद जब वो बीए पास कर गया तो पुलिस इंस्पेक्टर का भर्ती निकला, उसका परीक्षा दिया और वह पास कर गया और इस तरह से बिहारी क्या हुआ, पुलिस इंस्पेक्टर बन गया और दादी की दी हुई आशीर्वाद और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करके अपने घर को उबार दिया। इसीलिए कहानी का नाम रखा हुआ है उबार, कि कैसे गरीब गरीब दुखिया घर से होते हुए भी अपने परिवार को कैसे उबारा, पुलिस इंस्पेक्टर बना, उस पर कितनी यातनाएं हुए उसके परिवार पर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने आप साथ धोखा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।